दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय माथुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम किरचॉफ के नियम पर बात कर रहे थे और फिर उसके बाद हमने पीटरन सेतु पर बात करी थी और इन दोनों के आधार पर सरल परिपथ के बहुत सारे न्यूमेरिकलों पर हम लोगों ने बात करी थी। उसी क्रम में कुछ न्यूमेरिकलों को और हल करने जा रहे हैं जो थोड़े टिपिकल हैं और जिनसे हमें कुछ काफ़ी सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक बीच ईशान सेतु पर आधारित देखिए न्यूमेरिकल, देखिए आप लोग, ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं देखिए जरा आप लोग। देखिए आप लोग, इस न्यूमेरिकल में सभी प्रतिरोध आर हैं, सब आर ओम के हैं। ये भी आर ओम है, ये भी आर ओम। बेटे इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। देखो इसे हम चाहें, इसे थोड़ा खींचो आप लोग तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। बताओ ये और ये सेम है या नहीं है, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पर। हमें दिमाग बिल्कुल एकदम खुला रखना है, मतलब हमें तुरंत फिगर देखने की किस टाइप से। ये देखो बन गया, नहीं बन गया, ये इस फॉर्म में बन गया। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो पहले हम संतुलन की स्थिति देखना चाहते हैं। देखो आप संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी, आर बटे आर बराबर आर बटे आर, मतलब ये चीज़ बटे ये चीज़ बराबर ये चीज़। देखो एक बराबर एक, इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो ये बीच में जो लग रहे हैं ये, इनका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि परिपथ संतुलन की स्थिति में है। और जब इनका कोई रोल नहीं रहेगा तो हम इस परिपथ के लिए आगे कैसे बना सकते हैं बेटा, इस परिपथ के लिए हम आगे इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए आप लोग, इसे हम इस तरह से बना सकते हैं बेटे, इसे हटा दिया बस के लिए हो जाए। और अब इसके लिए आप सॉल्व करना जानते हैं, ये दोनों सीरीज में खत्म हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में, एक और सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। ये 2r बन गया, ये भी 2r बन गया। और नई लाइन में आप चाहें तो इस चित्र के लिए ऐसे बना सकते हैं बेटा, इस तरह से ये नया चित्र बन जाएगा। ये 2r और ये 2r। अगली बार में क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में जुड़ जाएंगे बेटा, पैरेलल में हो गए ना ये। और आप जानते हैं कि जब अपोन की संख्या एक होती है तो ऊपर के डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और आर, ये शायद यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो ये 1/r बराबर हो जाएगा 1/2r प्लस 1/2r, मतलब 2/2r, मतलब 1/r। ठीक, तो r कैपिटल R बराबर स्मॉल। ठीक है, इस प्रकार से एक सवाल और करते हैं। देखो ये संतुलन की स्थिति का था बीच सेतु पे, एक सवाल और करते हैं। देखो ऐसे सवालों में हमें नेट प्रतिरोध निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो जरा एक सवाल थोड़ा सा इस तरह से दे रखा है, इस तरह का ये सवाल दे रखा है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है परंतु है कुछ नहीं, इसमें है कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। ये ए है, ये बी, ठीक, ये और ए और ये जो इनकी वैल्यू दे रखी है सब की एक ओम दे रखी है, 1 ओम के, ये सब 1 ओम के। देखो अब इसमें भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना और दिमाग आगे देखना है बेटे। इतना पोर्शन के लिए, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के लिए यहाँ से पलट दो, यहाँ से इतने पोर्शन को आप लोग पलट दें। तो इसको जब इस पोर्शन के लिए आप पलटेंगे तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। देख लो जरा आप, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। देखो ये बीच में आ जाएगा और इस साइड में ये और ये पॉइंट हो जाएगा बी। ये 1 ओम, ये 1 ओम, यहाँ से पलट दिया। ठीक है, ये बीच में आ गई, ये लाइन बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई ये लाइन। ठीक है, और इधर यहाँ से ऐसे ये सब पलट दो, इसे यहाँ से, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम। अब आप समझ गए बेटा कि ये चीज अपॉन ये चीज बराबर ये चीज अपॉन ये चीज, और जब ये चीज अपॉन ये चीज होती है तो परिपथ संतुलन में कहलाता है। और संतुलन में आप लोग जानते हैं कि संतुलन में क्या होता है, संतुलन में देखो संतुलन बन गया, यहाँ पे 1 बराबर 1 हो गया। और संतुलन में आप लोग जानते हैं कि इसका कोई रोल नहीं होता है, तो नहीं होता है तो अगली बार कैसे बना सकते हैं आप चित्र, ऐसे बना तो डायरेक्ट, अरे ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम बेटा। ये सीरीज में जब जाएंगे 2 के हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बना दिए, देखो ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। अब दोनों पैरेलल में आप लोग जानते ही हो करना, 1/2 प्लस 1/2। तो कहना मतलब क्या हो जाएगा, 2/2। 2/2 का मतलब 1/r बराबर, यहाँ पे मैंने कर दिया 1/r बराबर 1। तो r बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम आ गया उत्तर। 1 का उल्टा भी क्या होता है, 1/1 का मतलब 1 ओम आ गया इसका आंसर।
इस तरह से आप लोग इन सवालों के लिए बड़े आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक छोटे टिपिकल क्वेश्चन पर। इसमें क्या है कि इस तरह के सवालों में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में का है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन, इस पर इस क्वेश्चन में हम लोगों के लिए एक विशेष बात ये देखनी है कि इसमें संतुलन नहीं हो रहा है। जब संतुलन नहीं हो रहा है तब हमें क्या करना होता है बेटा, हमें अब ये बात ध्यान देनी है। संतुलन नहीं हो रहा होता है तो उस स्थिति में हमें क्या बात करनी होती है, उस स्थिति में हमें नेट यदि प्रतिरोध निकालना है। वैसे इस सवाल में नेट प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू पूछ रहा है। बट हम नेट प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। तो नेट प्रतिरोध हम इसमें कैसे निकालते हैं, आप ध्यान रखिए। आप इसमें I निकाल लो, नेट I निकाल लीजिए। नेट I आप जब निकाल लेंगे और नेट B आपको पता ही है, तो R बराबर क्या, B अपॉन I लगा देंगे। अरे B बराबर IR से, ओम के नियम से ये लगा के और नेट प्रतिरोध निकाल देंगे। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। वैसे इसके डायरेक्ट भी कुछ फार्मूले होते हैं, परंतु हम डायरेक्ट फार्मूलों को नहीं याद कर रहे हैं, हम इसी मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा आप लोग, तो ये जो है देखो, इसमें क्या करना है, इसे हम पास 1 मान लेंगे, ये पास 2 मान लेंगे और तीसरा हमने पास 3 मान लेंगे। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको और भी बता दूँ एक बात कि जैसे इस तरह दे रखी है, करंट नहीं भी दे रखी होती तो अभी हम थोड़ा अपना दिमाग लगाते। देखो ये करंट आई गई, ये यहाँ से 2 भागों में बट गई। बेटा जब ये करंट 2 करंट इधर चली गई, संतुलन की स्थिति होती तब ये इसमें कुछ भी नहीं जाती करंट, तो फिर बहुत ईजी हो जाता, फिर तो इसे हटा देते और बस जैसे आप पहले करते वैसे कर देते। परंतु इसमें संतुलन नहीं है तो इसमें I3 करंट चली गई। जब I3 चली गई तो इधर कितनी बची होगी बताओ, यहाँ बची होगी बेटा I1 माइनस I3। ये ध्यान देना, ये I1 माइनस I3 करंट बची होगी आपकी। कितनी बची होगी, I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 करंट यहाँ पे आ गई। जब ये I1 माइनस I3 करंट ये आई, और एक बात समझो, इधर से I2 जा रही थी और ऊपर से I3, तो दोनों मिलकर I2 प्लस I3 इधर तक चलनी चालू हो गई। इधर कितनी आ गई, अब इधर जो टोटल करंट जा रही है देखो ये आ रही है I1 माइनस I3, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्लस I2 प्लस I3, ये हो रही है। I3 से I3 कट गई तो कितनी बची, I1 प्लस I2 बची, नहीं बची, और ये किसके बराबर होगी, I के। ठीक, इस तरह से मेरे हिसाब से ये सर्किट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, पास 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दें, देखो बड़े आराम से लग जाएगा। 10 I1, ठीक है, और ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, तो देखो प्लस 5 I3, देखो बिल्कुल सही चल रहे हैं। परंतु ये देखो हमारा विरोध कर रही है तो माइनस लिख देंगे इसे। तो माइनस कितना लिख दें बेटा बताओ, इसे लिख दें हम माइनस 5 I2। इतने बीच में कोई सेल नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। यहाँ से 5 कॉमन हो रहा है बेटा, 5 कॉमन हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। और अच्छी सॉल्व तरीके से लिखें तो 2 I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई 1, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी 1 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम दूसरी बात देखते हैं। दूसरी क्या बात देखते हैं बेटा, दूसरी बात हम ये देखते हैं इसमें, अब इस वाले पास में आ जाते हैं इसमें। चलो तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, I1 माइनस I3 से, ठीक है बेटा। तो I1 माइनस I3 से हो गई, नीचे को चले तो देखो हमारा विरोध होने लगा, तो प्लस I2 प्लस I3 की मल्टीप्लाई कितना से कर दें, 10 से। प्लस नहीं, क्या आएगा हमें माइनस। माइनस क्यों आया, कोई यही मैंने बताई थी, कोई हम धारा तो ऐसे आ रही है, ऐसे आनी चाहिए थी, परंतु ये इसका विरोध कर रही है इसलिए माइनस आ गया। ऊपर चले तो देखो फिर हमारा विरोध हो रहा है, कोई हमें तो I1 इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर विरोध हो रहा है, तो माइनस 5 I3 बराबर 0। 0 को इतनी चीज में फिर कोई सेल नहीं जुड़ रहा है, ठीक। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जरा। इसे सॉल्व करके क्या आता है बेटा, ये आता है 5 I1 माइनस 5 I3 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3 माइनस 5 I3 बराबर 0। और अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं जरा इसे। देखो I1 तो केवल एक ही जगह है बेटा, तो हमने एक ही जगह लिख दिया I1, है ना। और I2 देखो, I2 भी बेटा एक ही जगह है, ये I3 है, I2 भी एक ही जगह है तो I2 लिख दिया। अब I3 देखो, I3 3 जगह है, 5 और 5 10 और 10 20 हो गई, तीनों माइनस की है बराबर 0। यहाँ से 5 कॉमन हो रहा है तो ये बन गया हमारे पास I1, बताओ बेटा क्या बन गया, ये I1 माइनस 2 I2 माइनस 4 I2 बराबर 0। इसे समीकरण 2 बना देंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। एक तीसरी समीकरण पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तीसरी समीकरण क्या आएगी बेटा, तीसरी समीकरण पे हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो तीसरी समीकरण को हमें सेल जरूर लेना होता है जब भी हम हल कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह से ले लेते हैं सर्किट ऊपर करके, मतलब हम ऊपर करके नहीं ले रहे, हम सर्किट ऐसे ले रहे हैं, ये और ये, मतलब ये वाला सर्किट ले रहे हैं। देखो आप लोग ये सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोग भी हमेशा सेल के पास वाला ही सर्किट लेना है, हमेशा बंद सर्किट, ठीक है। तो जरा इसमें लगाओ जरा किरचॉफ का नियम।
तो बेटा क्या लगेगा यहाँ पे, देखो आप लोग, ये बनेगा आपका, यहाँ से चालू कर देते हैं, 5i2, क्या बनेगा बेटा, 5i2, बोलो यहाँ से 5i2, ऐसे गए बेटा, तो i2 प्लस i3, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, i2 प्लस i3 की, i2 प्लस i3 की 10 से कर दें, नीचे आए, नीचे एक और रह गया, इसमें कितनी है 10i बराबर 10। ठीक है, ये प्लस का इसलिए आया क्योंकि देखो करंट माइनस में जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टी होती है तब माइनस का 10 लिखा जाएगा। अब i बराबर आप जानते हैं, i बराबर कितना है, i1 प्लस i2, तो इसमें i1 प्लस i2 और लगा दो आप लोग। तो इतनी चीज मैं रफ कर देता हूँ, बस हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है, ये छोड़ के मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ये था i1 माइनस 2i2, ठीक है, माइनस 4i3 बराबर 0, ये था हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। तो जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो i की जगह हम, ये आ गया हमारे पास 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10, i की जगह i1 प्लस i2 लगाते हैं, तो i1 प्लस 10i2, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, i1 प्लस i2, ठीक, और मैं डायरेक्ट कर दिया, बराबर हो गया 10। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा, i1 देखो कितना है 10i1, i2 दो है, एक ये है एक ये है, तो 5 और 5 कितने हो गए बेटा बताओ, 5 ये हैं और 10 ये हैं, तो ये हो गए मेरे हिसाब से कितने हो गए बताओ, 5 और 10 15 हो गए i2, ठीक, 15 और 10 ये 25 i2 हो गए, 3 जगह हैं भाई, i2 3 जगह, तो 25 i2 हो गए, और i3 केवल एक ही जगह है भाई, बराबर आगे 10। अब इसमें से भी हम क्या करते हैं बेटे, इसमें से भी हम कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं 5, तो आ जाएगा ये 5 कॉमन करेंगे 2i1 प्लस 5i2, ठीक है, और प्लस 2i3 बराबर 2, ये है बेटा, देख लो आप लोग, और देख लीजिए फिर देख लो, 5 की गुणा हमने i2 से करी बेटा, फिर i2 प्लस i3 की हमने 10 से करी, फिर हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद 10 और बचा था, 10i बराबर 10, है ना, 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3 प्लस इसे i को i1 प्लस i2 लिख दिया, तो 10i1 प्लस 10i2 बराबर 10 लिख दिया। इसे हमने हल करा तो 10i1 तो ये हो गए, है ना, और i2 3 जगह, एक ये और एक ये भी है, ठीक है। तो जब इन तीनों को जोड़ा तो हमें कितना आ गया, 10 20 25 हो गया, 25 प्लस 10i2 10i3 10, 5 से ये कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा उद्देश्य ये इक्वेशन संख्या 3 हो गया। अब हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है, हम बताएं, तीनों समीकरणों को लिख लो यहाँ पे, तीनों समीकरण आ गई, पहली आ गई 2i1 माइनस i2 प्लस i3 बराबर 0, दूसरी आ गई बेटा i1 माइनस 2i2 और ये माइनस था माइनस i3, है ना, और ये माइनस i3 बराबर 0, और एक समीकरण ये आपकी बन गई 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2, ये 3 इक्वेशन बन गई। दो समीकरण हल कर लो, मतलब एक i3 खत्म करना है, तो पहले एक काम करें, हम इन दोनों को हल कर लें, फिर इन दोनों को हल कर लें, ठीक है। तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ये 4 उड़ा दें, तो इसकी 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दो, तो ये आएगा बेटा 4 से इसकी गुणा कराएंगे हम, तो ये हो जाएगा 8i1, ठीक है, ये 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेटा, तो 1 और जब 2 कर रहे हैं तो 1 की हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को हल कर रहे हैं, तो जब 1 और 2 को हल कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखो, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8i1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4i2 प्लस 4i3 बराबर 0, फिर इसमें क्या आएगा बेटा, ये आएगा i1 माइनस 2i2 माइनस 4r3 बराबर 0। अब एक बात ध्यान दो, जोड़ने पे यदि हम देखें, इसमें नहीं, हमने केवल इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन करी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटे, अब क्या करें, इसमें 4 से लेते तो देखो दोबारा देख लो, 8i1 माइनस 4i2 प्लस 4i3 बराबर 0, और ये आ गया i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3। अब इन दोनों को हमने ऐड करा, ऐड करने से ये कट गए हमारे पास, तो हमारे पास ऐड करने से आ गया 9i1 माइनस 6i2 बराबर 0, ये आ गया। यहाँ से देखो 3 कॉमन हो सकते हैं, तो 3i1 माइनस 2i2 बराबर कितना आ गया 0। बात क्लियर हो गई बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन संख्या बना दो 4, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, कभी नीचे आपको दिखाई नहीं दे, ये आ गई 3i1 माइनस 2i2 बराबर 0, ठीक, ये इक्वेशन संख्या हमारे पास 4 है। अब बेटा 1 2 कर लिया, ऐसे 1 और 3 कर लो,
है ना। 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो 1 और 3 को जब हम सॉल्व करते हैं 1 and 3 को, तो ये क्या आएगा 1 और 3 में 2i1, इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके, कोई हमें i3 काटना है, r3 इसमें काटा, r3 इसमें काटो, क्योंकि तो i2 है ना। अब जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देंगे, ये आ जाएगा 4, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई, अब हमने मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2 से कर दी, ठीक है। तो जब हमने 2 से कर दी तो क्या आएगा बताओ, 1 और 3 को हल करा जाए, 2 से करी तो ये आ जाएगा 4i1 माइनस 2i2, है ना, प्लस 2i3 बराबर 0। ये ऐसे लिख दिया। बेटा हम क्या काम करें बताओ, इसे हमने क्या काम करा, अब हमने ये एक काम कर रहे हैं, इसके हमने 2 से करी तो देख लेना, दोबारा कभी मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। वैसे भी गुणा भाग आप लोग फिर ध्यान से देख लेना, अच्छा हमें मेथड सीखना है। तो हमने ये क्या काम करा, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करा तो ये -2 आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस के 7i2 हो जाएंगे बेटा, देखो माइनस, और ये कितने हो जाएंगे 2i1 हो जाएंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, देख लो दोबारा, 2 बचा और ये 7 हो गए और ये कट गए, ये -2 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। इसे भी हमने इधर यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ सॉल्व करना है, कभी कट जाए वीडियो। ये सब इक्वेशन हो गई 5। अब हम क्या करते हैं बेटा, इन्हें सॉल्व करते हैं, किसके लिए, 4 और 5 के लिए। करो जरा 4 और 5 के लिए, 3i1 माइनस 2i2 बराबर 0, 2i1 माइनस 7i2 बराबर -2। बेटा इसे कैसे सॉल्व करें हम चाहे इन्हें काटना, चलो इन्हें काट लेते हैं, इसकी 2 से कर दें, इसकी 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा, ये बन जाएंगी समीकरण आपकी 6i1 माइनस 4i2 बराबर 0, और नीचे वाली बन जाएंगी 6i1 माइनस 21i2 बराबर -6। वहीं देखो 3 से करें 6, 21 और -6, और ये 0, 4, 6, ठीक। अब हमने क्या काम करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट जैसे हमने करा तो ये कट गया, सब्ट्रैक्ट में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, 21 और ये 4, तो ये कितने बचेंगे बेटा बताओ मुझे, 21 और 4, ये प्लस के ये माइनस के, तो प्लस के बचेंगे, प्लस के बचेंगे 17i2, 17i2 बराबर आ गया आपका 6। तो i2 की वैल्यू आ गई बेटा 6/17 एम्पियर। अब i2 की वैल्यू इक्वेशन कोई सी में लगा दो, इक्वेशन 4 में लगा दें, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब ये भी याद रखना भाई, थोड़ी सी वैल्यू। तो अब इसकी वैल्यू हमने इसमें लगा दी, इसमें जब लगा दी i2 की वैल्यू बेटा, i2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगाओ तो क्या आएगा, 4 में लगा दो, 4 से आसानी पड़ जाएगी, 3i1 माइनस 2i2 बराबर 0, ठीक है। तो लगा दो इसमें बेटा, 3i1 माइनस 2 गुणा 6/17 बराबर 0, तो ये आ गए 3i1 माइनस 12/17 बराबर 0, या 3i1 बराबर आ गए बेटा 12/17, 3 से ये काट दो क्या बार, 4 बार, तो i1 की वैल्यू आ गई 4/17 एम्पियर, ठीक। i1 i2 की वैल्यू किसी और समीकरण में लगा के i3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। और एक बात समझो, i की वैल्यू कितनी होगी बेटा, i3 की वैल्यू खुद फाइंड करना आप लोग। i की वैल्यू बताओ, i की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i की वैल्यू का वही सिंपल हो जाएगा i1 प्लस i2, और i1 प्लस i2 कितनी आएगी बताओ मुझे आप लोग, i1 प्लस i2 आएगी बेटा, देखो ये आएगी 4, एक तो है इसमें 4/17 और एक है आपकी 6/17, तो कितनी हो गई 10/17 एम्पियर, ठीक है ना। अब यहां से मैं नेट प्रतिरोध के बारे में बात करूं तो नेट प्रतिरोध कैसे निकालना है, नेट प्रतिरोध हो जाएगा R नेट बराबर हो जाएगा B/R। B की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा 10, और नेट B/I ये होगा, देखो R नेट बराबर B/I, B बराबर IR होता है ना उससे, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, B की वैल्यू कितनी है बेटे 10, देखो, और नेट प्रतिरोध के नेट करंट कितनी आ गई बेटा 10/17, सही। ऊपर 10 से 10 कट जाए, जब ये अपॉन की में चीज होती है तो उल्टी हो जाती है, तो हो जाएगा 10 गुणा 17/10, 10 से ये 10 कट गया, कितना आ गया 17 ओम। तो इस पूरे सर्किट का नेट प्रतिरोध कितना होगा बताओ मुझे, 17 ओम होगा पूरा, यहां से लेकर यहां तक। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। इस तरह से हम नेट प्रतिरोध निकाल लेते हैं और सब करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज यही 2 चीज बतानी थी, बहुत बहुत धन्यवाद।